हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आए हैं और प्रेपोजिशन का ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें भी 10 ही क्वेश्चन होंगे और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। बने रहिए आप लोग लास्ट तक मेरे साथ। और एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ ये 2 प्रेपोजिशन को लेकर के है, ये बात भी याद रखना। इसी तरीके से जो मेन प्रेपोजिशंस हैं जिनके साथ कन्फ्यूजन्स रहती है उन पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और हम लोग अपने लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है बाय और विद को लेकर के है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है शैल वी गो ऑन फुट और कार। बेटा एक बात पहले समझ लेना, जनरली जो बाई का यूज़ होता है ये अपना लिख लेना कहीं पर। जो बाई का हम लोग यूज़ करते हैं वो या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं बेटा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, मतलब यातायात से संबंधित, जैसे कार है, शिप है, ट्रेन है, बस है, कैब है, टैक्सी है या प्लेन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू, जिनके द्वारा, जिनको यूज़ करके हम लोग सफ़र वगैरह करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसके लिए हमेशा बाई का यूज़ किया जाता है, एक कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन बेटा क्या है, बाई का यूज़ हम लोग फ्यूचर के लिए भी करते हैं, टाइम के सेंस में। फ्यूचर में, फ्यूचर के वर्ब्स में टाइम के सेंस में करते हैं। और उस कंडीशन में जो उसका मीनिंग होता है वो टिल के सेंस में रहता है, तक, कि एक पर्टिकुलर कोई एक फ्यूचर में टाइम है, उसको लेकर के हम लोग भी बाई का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं अपना ये टॉपिक मंगल तक ख़त्म कर दूँगा, मंगल तक ख़त्म कर दूँगा, मान लो ट्यूसडे तक मैं ख़त्म कर दूँगा। तो अगर वो टॉपिक ट्यूसडे तक ख़त्म हो जाता है या ख़त्म करना ही करना है मुझे, तो फिर उस कंडीशन में हम ट्यूसडे के पहले बाई का यूज़ करेंगे। ठीक, एक कंडीशन ये याद रखना, ये बाई का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन फ़िलहाल तो अभी याद रखना। तीसरा कंडीशन ये है कि बाई का यूज़ हम लोग, एक मिनट, बाई का यूज़ हम लोग, तीसरी कंडीशन ये है कि पैसिव में करते हैं, पैसिव वाले। जब कोई बाई के बाद जैसे किसी पर्सन वगैरह को हमें यूज़ करना हो, ठीक है, पर्सन, किसी लिविंग बीइंग को यूज़ करना हो जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तब भी हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट कर लेना और इनको ध्यान से समझना। अब देखो पहला क्वेश्चन है शैल वी गो ऑन फुट। ठीक, या मतलब हम पैदल जाएं, वो पूछ रहा है कि क्या हम पैदल जाएं या कार के साथ। तो कार एक ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं आने जाने की बात हो रही है तो बाई कार लिखो, बाई कार। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो बाई कार लिखो। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, यू राइट अ पेंसिल और अ पेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको बाई के बारे में बता चुका हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं अगर कोई पर्सन है। और तीसरी जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो टाइम के सेंस में बताई, फ्यूचर में बताया, जो कि एक समय पे ख़त्म करने के लिए, जब हम कोई चीज़ के लिए बाध्य होते हैं तो उस कंडीशन के लिए भी हम बाई का यूज़ करते हैं। अब आती है बात विद की, बहुत ध्यान से समझना और नोट भी कर लेना। मेरे हिसाब से नोट्स वगैरह तो बना ही रहे होगे। तो देखो विद की जब हम बात करते हैं तो विद का जब यूज़ करते हैं ना तो इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं बेटा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करके कोई काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और उसके लिए हम लोग विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर तुमने लिखा, तुम लिखते हो क्या, मान लो किस तरह से लिखते हो, पेंसिल को यूज़ करके लिखते हो या पेन को यूज़ करके लिखते हो, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा। अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो फिर क्या लगा दो। एक बात और याद रखना, अगर ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह आर्टिकल के साथ आ जाए और नॉन लिविंग थिंग हो तो भी इनके साथ तुम विद ही यूज़ किया करो।
बोलो बात समझ में आ रही है। अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट, मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसके पहले आर्टिकल ए आ रहा है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करके कोई काम कर रहे हैं, तो भी उसके लिए क्या यूज़ किया करो, विद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यार एक चीज़ है, तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, ना ही तुम लोग लाइक कर रहे हो। लाइक सब करेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे जितने भी हैं, सब पर जैसे ही देखेंगे पहले एक लाइक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। द की वॉज लॉस्ट, भैया की खो गई, की खो गई, की को खो दिया गया। अब खो दिया गया, ये सेंटेंस देखो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में आगे माई नीस लिखा हुआ है। ये लिविंग बीइंग तो है ही है, क्या है ये, लिविंग बीइंग है। अगर लिविंग बीइंग है तो क्या लगा दोगे, बाई। बोलो बात क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, मैं भैया सिनेमा जा रहा हूँ। अब लोग पूछते हैं सिनेमा जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। ठीक है, तो किसके साथ जा रहे हैं, माई फ्रेंड, तो यहाँ पर विद लगा दो। अब यहाँ पर विद जो है ना, टुगेदरनेस दिखा रहा है, विद का ही। जब हम किसी के साथ कोई काम करते हैं तो वो भी, उसके लिए भी विद का यूज़ किया जाता है, टुगेदर। ये भी याद रखना, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, इसलिए बाई नहीं आएगा। फिर आगे देखते हैं। ही वोंट अराइव इन टाइम, वोंट का मतलब होता है विल नॉट, वो जो है समय पे नहीं आएगा, वो ये ऐसा कहना चाह रहा है। अगर वो बाइक से आता है तो, अब बाइक को यूज़ करके आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो क्या लगा दोगे, बाई। ठीक। ही सॉल्व द क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, क्वेश्चन जब उसने सॉल्व किए, ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, इसको यूज़ करके सॉल्व किया होगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्या लगा दोगे, विद। समझ में आ रही है बात, हाँ बिल्कुल ध्यान देना। आगे देखो। द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी रेडी, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जब 2-3 चीज़ें सीखने को मिले तो इसको नोट भी कर लेना। 1-2 बातें मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ सारी बातें, आप उसको अपना नोट कर लो, या बार बार भी आप सुन सकते हो, बार बार भी आप देख सकते हो। ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी रेडी, भैया डॉक्यूमेंट्स को रेडी रहना पड़ेगा या रहना चाहिए। ठीक। कब तक, नेक्स्ट वेडनेसडे। अब टाइम की बात आ गई, टाइम के साथ तो पहली बात विद तो यूज़ करते नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो नीड वर्ड है ना, ये यहाँ पर उसको कंपल्सन दिखा रहा है कि ऐसा काम अगले वेडनेसडे तक होना ही चाहिए। अब यहाँ पर अगर नीड ना लिखा होता, अगर मस्ट लिखा होता तो भी बाई आता। देखो नीड आ जाए, मस्ट आ जाए, ठीक है, उसके बाद में विल हैव आ जाए, शैल हैव आ जाए, मतलब ये सभी वर्ड्स जो होते हैं ना, ये क्या दिखाते हैं, कंपल्सन दिखाते हैं कि उस समय तक ये काम होना ही चाहिए, ख़त्म होना ही चाहिए। और जब ये बात आ जाए टाइम को लेकर के, तो उस कंडीशन में हमेशा बाई का यूज़ करो। कह रहा है डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी रेडी, को उसको रेडी होना चाहिए या हो जाना चाहिए, ज़रूरी है। कब तक, अगले बुधवार तक टिल की बात आ रही है, लेकिन ये काम फिनिश होना चाहिए, और फ्यूचर की बात हो रही है, तो फिर यहाँ क्या लगा दोगे, बाई। और जैसा कि मैंने कहा, मस्ट होना चाहिए, विल हैव शैल हैव होना चाहिए, प्लस नीड होना चाहिए, और अगर याद रख लेना हैज़ टू बी सही होता है और हैव टू बी, ये दोनों भी लिखे जाते हैं। तो अगर ये भी यूज़ किए गए हैं और अगर वहाँ पर टिल या बाई में से कुछ ना कुछ लगाना है, तो उस कंडीशन में हमेशा बाई लगाना, बाई, क्योंकि ये कंपल्सन दिखाते हैं किसी भी काम को समय पे ख़त्म करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। लिखिए, कमेंट करो भाई कैसा लग रहा है, कमेंट करो। हम लाइव है, जैसा भी है अपना कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो, तब मज़ा आएगी आगे पढ़ने में और पढ़ाने में। आई गॉट द स्टेन आउट, स्टेन का मतलब दाग धब्बे होते हैं, ठीक है, तो स्टेन आउट, ब्रश को यूज़ करके उसने इस धब्बों को जो है आउट कर दिया, हटा दिए, खराब हटा दिए, ठीक है।
दिस ब्रश। अब ब्रश क्या हुआ इस कंडीशन में? इंस्ट्रूमेंट हुआ। अगर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो क्या लगा दोगे? बोलो बात समझ। बाई नहीं लगेगा, बाई का मतलब बाई लगा दोगे तो ब्रश ने ये काम किया, जबकि ब्रश ने तो किया नहीं होगा। ब्रश को पकड़ करके किसी ने मान लो धब्बे वगैरह साफ़ किए होंगे, जैसे कि पेन को पकड़ करके आप लिखते हो, जैसे कि आप चाकू को पकड़ करके किसी को मारते हो, जैसे कि चाकू को पकड़ करके आप सब्जी काटते हो, पेन को यूज़ करके, पेंसिल को यूज़ करके आप कोई चीज़ लिखते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यूज़ करके, इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज़ करके अगर आप कोई काम करते हो तो बाई यूज़ नहीं करते हैं उस कंडीशन में, हमेशा विद का यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट के लिए। ही वॉज हिट, भैया उसे हिट हुआ, उसे हिट हुआ किस चीज़ के द्वारा? स्वॉर्ड के द्वारा। किस चीज़ के द्वारा? स्वॉर्ड के द्वारा। स्वॉर्ड मतलब होती है तलवार, तलवार, ठीक है। अब तलवार को यूज़ करके किसी ने उसको हिट किया होगा, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, किसी और ने किया होगा तलवार के थ्रू। अब तलवार के थ्रू तो बाई तो लगा नहीं देंगे क्योंकि ये पर्सन तो है नहीं, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या लगा दोगे फिर? क्योंकि इसको यूज़ करके किसी ने उसके हिट किया, ठीक है, तो अ स्वॉर्ड लगा दो। ही वॉज हिट, अब देखो हिट किया गया लेकिन किसके द्वारा? अब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये पर्सन है, बाई लगा दो। क्लियर हो गई बात? पैसिव वॉइस में बाई भी आता है, विद भी आता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो विद लगाओ, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई पर्सन है तो बाई लगाओ, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन बच्चे ये कहते हैं कि बड़ी जल्दी सर ख़त्म हो जाते हैं। बेटा सब क्वेश्चंस बढ़ेंगे, अभी आप लोग रेगुलर कंटिन्यू मेरे साथ लाइव बनो, लाइव रहो और शेयर करो। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ेंगे मैं 10 क्वेश्चन से ऊपर बढ़ाऊँगा नहीं। इसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव देखें। रिकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, लाइव देखो उसके बाद में रिकॉर्डेड देखो। लाइव सभी लोग 10 बजे आ जाया करो, ठीक है। ये 15-16 अप्रैल तक तो चलना ही चलना है, तो अपना जो है इसको देखो और फिर जो तुम्हारी डिमांड होगी सब पूरी करी जाएगी। अभी जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर कंजंक्शन के वीडियो बना दीजिए, कंजंक्शन का किसी ने कुछ भी कहा, तो सब बेटा होगा, कंजंक्शन का भी वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर बने रहो, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो मुझे आप बताते रहो, तो वो बाय मतलब एक एक दिन 2-2 दिन करके हम उसको अपने हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट करके हम उसको आपके लिए आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे वन वर्ड, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स पे भी वीडियो बनाने हैं, हो सकता है मुझे पैसेज पे भी बनाना पड़े, PQRS पे भी बनाना पड़े, तो मैं सब करूँगा। बाकी ग्रामर वामर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो अपना देखते रहो। प्रेपोजिशन के भी वीडियो तो और भी आने हैं, अभी इतने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। मेरा कम से कम यही टारगेट है, कम से कम 80-100 के आसपास प्रेपोजिशन के क्वेश्चन हम करवा दें, तो लगभग 7 से 8 लेक्चर तो प्रेपोजिशन के हो सकता बने। अब नहीं 8 लेक्चर बनेंगे, अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा मान लो हम बना देते हैं तो जल्दी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन बड़ा वीडियो हम तभी बनाएंगे जब आप लोग अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सअप, हर जगह लिंक को शेयर करोगे। नहीं करोगे तो फिर ठीक है, अपना तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी मर्जी के मालिक, हम अपनी मर्जी के मालिक, ठीक। और अगर एक दूसरे का सपोर्ट करते हो तो हम भी सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को जय हिंद, और सब लोग पढ़ें लिखें खुश रहें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, टीचर की इज़्ज़त करें और सबको सम्मान दें, ठीक है बेटा। जय हिंद।